नमस्कार। अपना उत्तराखंड के इस वक्त के बुलेटिन के साथ मैं हूं अनुपम। प्रदेश की हर छोटी बड़ी खबरों को लेकर हरिद्वार के जगजीतपुर स्थित निर्माणाधीन मेडिकल कॉलेज में कई सांप निकलने से सनसनी मच गई। मेडिकल कॉलेज में काम कर रहे मजदूरों की नजर जैसे ही बिल्डिंग के अंदर जमा सांपों पर पड़ी तो उनके होश उड़ गए। आनन फानन में इसकी जानकारी वन विभाग को दी गई। सूचना पर वन विभाग की क्विक रेस्पॉन्स टीम ने पहुंचकर मौके से 10 सांपों का रेस्क्यू किया और उन्हें सकुशल जंगल में छोड़ दिया। मेडिकल कॉलेज में मिले सांप किलबैक प्रजाति के बताए जा रहे हैं। वन कर्मियों के मुताबिक ये सांप ज्यादा जहरीले नहीं होते हैं। हालांकि एक साथ 10 सांपों को देखकर मेडिकल कॉलेज में काम कर रहे मजदूरों में भय बना हुआ है। और ये अपने वाले स्थल पर 1 अक्टूबर 1993 को उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर के रामपुर तिराहा कांड में 30 साल बाद फैसला आया है। मामले में 2 आरोपियों मिलाप सिंह और वीरेंद्र प्रताप को उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। साथ ही दोनों पर 50-50 हजार का जुर्माना भी लगाया गया है। दोनों ही जवान पीएसी की 41वीं वाहिनी में तैनात थे। आपको बता दें कि 1 अक्टूबर की रात में अलग उत्तराखंड की राज्य की मांग को लेकर आंदोलनकारी दिल्ली के लिए जा रहे थे कि रात में इन आंदोलनकारियों पर फायरिंग की गई थी, जिसमें 7 आंदोलनकारी शहीद हुए थे। वहीं कई महिलाओं के साथ रेप करने का भी आरोप लगा था। राज्य आंदोलन के दौरान हुए चर्चित रामपुर तिराहा कांड में पीएसी के 2 सिपाहियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाए जाने पर सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि लंबे समय से न्याय का इंतजार हो रहा था। अब पीड़ितों और उनके परिवारजनों को अदालत के निर्णय से बड़ी राहत मिली है। सीएम धामी ने कहा कि मुजफ्फरनगर के रामपुर तिराहे पर आंदोलन के दौरान हमारे नौजवानों, माताओं, बहनों के साथ क्रूरतापूर्ण बर्ताव किया गया, जिसमें कई आंदोलनकारियों की शहादत हुई। ये एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना थी। साथ ही सीएम ने यह भी कहा कि आंदोलनकारियों की आशाओं और आकांक्षाओं को पूरा करना सरकार की प्राथमिकता और कर्तव्य है। रामपुर तिराहा कांड में दुष्कर्म के दोनों दोषियों को आजीवन कारावास सुनाई गई है। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश शक्ति सिंह की कोर्ट ने यह फैसला सुनाया है। पीएसी से रिटायर्ड सिपाही मिलाप सिंह और वीरेंद्र प्रताप पर महिलाओं से अश्लील छेड़छाड़ और रेप की धारा में 15 गवाह कोर्ट के समक्ष पेश किए गए। इसमें कोर्ट ने दोनों को दोषी ठहराते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। इस निर्णय को आंदोलनकारी एक छोटी सी राहत बता रहे हैं। आंदोलन से जुड़ी महिलाओं का कहना है कि निर्णय का स्वागत करते हैं, लेकिन दोषियों को मौत की सजा होनी चाहिए थी। तो पहले तो मैं अपने माननीय न्यायाधीश शक्ति सिंह जी को सैल्यूट करूंगी कि वो पीठासीन अधिकारी हैं और उन्होंने बहुत अच्छा निर्णय दिया है। और जो भी निर्णय उन्होंने दिया है वो सर आंखों पर सर माथे पे है, क्योंकि जज को बहुत अच्छे तरीके से उसमें जब वो लोग उसको देखेंगे, पढ़ेंगे, समझेंगे तो तभी जाकर के एक निर्णय भी अच्छा हो सकता है। और जजमेंट में उनको आजीवन कारावास हुई है। ऐसे लोगों को फांसी की सजा होनी चाहिए, नंबर 1। और ये लगभग इतने सालों बाद ये जजमेंट आया तो उससे लोगों को इसलिए भी थोड़ा सा राहत नहीं हो पा रही है कि ये पहले क्यों नहीं आया। पौड़ी गढ़वाल सीट से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी अनिल बलूनी ने आज से अपने प्रचार अभियान की शुरुआत की। कोटद्वार में अनिल बलूनी ने एक जोरदार रोड शो किया, जिसमें प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट, कोटद्वार से विधायक ऋतु खंडूरी समेत कई नेता शामिल हुए। अनिल बलूनी का रोड शो कौड़िया चेकपोस्ट से झंडा चौक तक चला। रोड शो में बड़ी संख्या में बीजेपी कार्यकर्ता भी शामिल हुए। रोड शो के बाद अनिल बलूनी ने न्यूज 18 से खास बातचीत की। अनिल बलूनी जो बीजेपी के गढ़वाल संसदीय सीट से प्रत्याशी हैं, सर क्या कुछ मुद्दे लेकर आप पब्लिक के बीच हैं? देखिए, हमारा ये कहना है कि देश के अंदर विकास की राजनीति हो रही है। आखिर हमारा गढ़वाल इस विकास की राजनीति से कैसे छूटे? हम केवल विकास की बात करने, जनता के चुनाव सामने है, आम चुनाव सामने है। हम कोई तू मैं की राजनीति नहीं करना चाहते। हम कोई आरोप प्रत्यारोप की राजनीति नहीं करना चाहते। हम कोई मामलों को डाइवर्ट नहीं करना चाहते। हम चाहते केवल विकास की बात हो। हमारी माताएं बहनें हैं, इनके घर में बेरोजगार बच्चे हैं, इनको रोजगार मिले, यहाँ विकास हो। जो लोग बीमार हैं उनके इलाज और अच्छे तरीके से हो। हम उस सब के लिए करना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि जो मोदी का परिवार है वो और अच्छे तरीके से संपन्न हो, हमारे यहाँ और अच्छी तरह से खुशहाली आए, उसके लिए काम करना चाहते हैं। कर्णाश्रम एक कोटद्वार क्षेत्र की एक बड़ी मांग रही है, आपने राष्ट्रीय स्मारक बनाने की बात कही है क्या?
देखिए, हमने कहा है कि कण्व आश्रम को राष्ट्रीय स्मारक बनवाएंगे, राष्ट्रीय प्रोजेक्ट परियोजना बनवाएंगे, और जिस प्रकार से अयोध्या में भगवान श्री राम का मंदिर बना है, उसी प्रकार से पूरी सरकार से बातचीत करके इसको एक राष्ट्रीय परियोजना बना के इसको एक बहुत ही वृहद स्तर पर इसका निर्माण करवाएंगे, और ये देश में ही नहीं पूरे विश्व के लिए एक पर्यटक स्थली इसको डेवलप करवाएंगे। सर, आप 2004 में भी यहाँ से चुनाव लड़ चुके हैं। कांग्रेस दिल्ली और पहाड़ का एक मुद्दा बना रही है, इस पर कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, मैंने कहा ना, हमको अपने विषय से नहीं भटकना है। हमको हमारे को चिंता है पलायन को रोकने की, हमारी चिंता है यहाँ पर रोजगारों को और तेजी से विकास करने की, हमको इन्वेस्टमेंट लाने की चिंता है। हम कहाँ इन फालतू बातों का जवाब देते रहेंगे? हमारा काम माताओं बहनों की सेवा करना है, यहाँ के नागरिकों की सेवा करना है। ये उल जलूल बातों के सवाल के जवाब में अगर विपक्षी पड़ेगा तभी तो ये हालत हुई उनकी। आज पूरी देश से मुक्त हो गई कांग्रेस इन्हीं उल जलूल बातें करके। हमको विकास करना है, सिर्फ इस पे सोचना है। तो आप बलूनी, आपका साफ तौर पर कहना है कि हमको किसी तरह के आरोप प्रत्यारोप में नहीं पड़ना, बीजेपी को हमको सिर्फ विकास की राजनीति करनी है, और वही हम इस संसदीय चुनाव में करने जा रहे हैं। कैमरा पर्सन संदीप नेगी के साथ सुनील नौप्रभात, न्यूज़ 18 देहरादून। पौड़ी लोकसभा सीट से बीजेपी ने अपने राष्ट्रीय मीडिया प्रमुख अनिल बलूनी को अपना प्रत्याशी बनाया है, जिससे रामनगर के बीजेपी कार्यकर्ताओं में काफी उत्साह दिखाई दे रहा है। रामनगर में बीजेपी कार्यकर्ता पार्टी झंडे के साथ अपने प्रत्याशी अनिल बलूनी के पोस्टर के साथ क्षेत्र में घूमते नजर आ रहे हैं। राजेंद्र भंडारी रविवार को भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए। वहीं कांग्रेस छोड़ने पर राजेंद्र भंडारी ने कहा कि वो पीएम मोदी की सोच से प्रभावित होकर बीजेपी में शामिल हुए हैं। भंडारी ने कहा कि पीएम मोदी को देश के विकास की चिंता है और इसी को लेकर वो काम करते हैं। वहीं भंडारी ने यह भी कहा कि वो पीएम मोदी के नेतृत्व में काम करना चाहते हैं। तो होता ही है, इसमें कोई दो राय की बात नहीं है। पहले किसी और विचारधारा के रहते हैं, फिर किसी और विचारधारा में जाना पड़ता है, एडजस्ट करने में टाइम लगता है। आपका मन कुछ संशय में था कि जाऊं न जाऊं? तो मन तो बनाना पड़ता है ना। जब आदमी इतना बड़ा निर्णय लेगा एक पार्टी से दूसरे पार्टी में जाने का, तो निर्णय लेने में तो बहुत कुछ सोचना पड़ता है, और बड़ी सोच करके ही आदमी निर्णय लेता है। तो मैंने बहुत कुछ सोच करके ही ये निर्णय लिया है और आज पार्टी में सम्मिलित हुआ हूँ। कितना टाइम बीता सर इस ओआफओ में कि मैं ज्वाइन करूं न करूं? काफी 10-15 दिनों से ये स्थिति चल रही थी कि जाऊं न जाऊं, क्या करूं, कैसा करूं। परंतु माननीय प्रधानमंत्री जी के विचारों से और प्रगति से और उनकी जो राष्ट्र के प्रति जो सोच है, उसी से प्रभावित होकर के मैंने अंतिम में निर्णय किया कि मैं भारतीय जनता पार्टी में जाऊंगा। कांग्रेस छोड़कर आने वाले लोगों के लिए वोटिंग से एक दिन पहले तक दरवाजे खुले रहेंगे। अगले 2 से 3 दिन में बीजेपी कुछ और नेताओं को शामिल करने की तैयारी में है। वहीं कांग्रेस का कहना है कि दागी, बागी और आरोपी अपने दाग धुलने के लिए बीजेपी की वॉशिंग मशीन में जा रहे हैं। बद्रीनाथ से कांग्रेस विधायक राजेंद्र भंडारी के बीजेपी में शामिल होने के बाद कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। एक दिन पहले तक राजेंद्र भंडारी कांग्रेस का गुणगान कर रहे थे, अगले दिन उसी ड्रेस में बीजेपी में शामिल हो गए। वहीं कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष किरण मारा ने कहा है कि यह कमाल बीजेपी के वॉशिंग मशीन मॉडल का है, इसमें दागी, बागी और आरोपियों के दाग धुल जाते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि उन्हें कोई हैरानी नहीं होगी कि ईडी की जांच झेल रहे नेता भी बीजेपी में शामिल होते दिखें। वहीं खबर है कि आरक सिंह रावत, बहू अनुकृति रावत और लक्ष्मी राणा बीजेपी के संपर्क में हैं। लेकिन इस समय जो लोग जा रहे हैं वो डर से जा रहे हैं या लालच से जा रहे हैं, और बीजेपी के अध्यक्ष लगातार लालच दे रहे हैं। ज्यादातर लोग देखिए जो ज्वाइन किए हैं उनके ऊपर किसी न किसी तरीके का मुकदमा भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने करवाया हुआ है प्रशासन से, और वही लोग जा रहे हैं वॉशिंग मशीन में जाके धुल के बाहर आना चाहते हैं। कांग्रेस का आरोप है कि बीजेपी दबाव बनाकर और डर दिखाकर नेताओं को तोड़ रही है, लेकिन बीजेपी आरोपों को सिरे से नकार रही है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष के मुताबिक वोटिंग से एक दिन पहले तक सबके लिए दरवाजे खुले हैं। डराने धमकाने का भी आरोप कांग्रेस लगा रही है कि जिन लोगों पे कोई केस चल रहा है वो इसलिए छोड़ के जा रहा है। कोई केस प्रेशर में राजेंद्र भंडारी के बारे में कि उनकी पत्नी जिला पंचायत रही, तमाम केसेस है, इस दबाव में यहाँ है। नहीं, कोई दबाव हम डालते नहीं है। जो न्यायालय का विषय होता है, कोर्ट का विषय, उसको अपने हिसाब से काम करते हैं, उसको कोई विषय नहीं है। 1 महीने बाद तो चुनाव होना है, तो अब कितने दिन में आप ये सब पूरी तोड़? मतदान से एक दिन पहले तक, पोलिंग से एक दिन पहले तक जितने आएंगे सबको लेंगे।
कांग्रेस चाहे जो कहे पर बीजेपी का 400 पार का टारगेट क्लियर है और इसके लिए बीजेपी कांग्रेस के बूथ के नेता से लेकर विधायक तक को साथ जोड़ने का कोई मौका नहीं छोड़ना चाहती। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से दीपांकर भट्ट की रिपोर्ट। चमोली में राजेंद्र सिंह भंडारी के भारतीय जनता पार्टी में जाने के बाद कार्यकर्ताओं में नाराजगी दिखाई दे रही है। दिन भर कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने चिंतन मंथन किया, मीडिया से दूरी बनाकर रखी और उसके बाद एकजुट होने का दिलासा देते नजर आए। सत्रह मार्च को राजेंद्र भंडारी बीजेपी में शामिल हुए। उसके बाद कांग्रेसी कार्यकर्ताओं में नाराजगी दिख रही है। नाराज कार्यकर्ता ने जिला मुख्यालय गोपेश्वर में राजेंद्र सिंह भंडारी का पोस्टर फाड़ दिया और कई बैनर से राजेंद्र भंडारी की फोटो हटाई। नहीं, जब परिवार का कोई मुखिया या कोई भी नेता, बड़ा नेता जाता है तो दुख तो होता है, और साथ ही बड़े नेता से हमारे बूथ लेवल का एक कार्यकर्ता भी जाता है, उसका भी पार्टी को नुकसान होता है। बड़े नेता जाने का नुकसान तो होता ही होता है। कार्यकर्ताओं को पता ही नहीं चला जिस प्रकार से मोदी सरकार ईडी और सीबीआई का डर दिखा रही है। मुझे लगता है कुछ न कुछ इसी का अंश उन पे कम से कम साल भर से ये दबाव बनाया जा रहा था। और नेता तो आदमी है ना, अगर आदमी को इतना परेशान किया जाएगा तो आदमी क्या करेगा। अपने बचाव में कुछ न कुछ कदम लिया गया है। फिर भी चुनाव को लेकर के कांग्रेस पार्टी एक साथ खड़ी है। वहीं बीजेपी नेताओं का कहना है कि मोदी सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं को देखकर दूसरे पार्टी के लोग बीजेपी में शामिल हो रहे हैं, लेकिन कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल होने वाले नेताओं की संख्या से बीजेपी में भी मंथन जरूर हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी में लगातार जो विस्तार परिवार जो हमारा बढ़ रहा है, उससे निसंदेह आने वाले लोकसभा चुनाव में हम सब लोगों को ताकत मिलेगी और हम सब लोग एकजुट होकर के पार्टी के पक्ष में कार्य करेंगे। बीजेपी और कांग्रेस कार्यकर्ता राजेंद्र सिंह भंडारी के फैसले से असमंजस की स्थिति में जरूर दिखाई दे रहे हैं, लेकिन हर कोई ऑल इज वेल कह रहा है। अब देखना होगा कि आने वाले समय में क्या राजेंद्र सिंह भंडारी के समर्थक भी बीजेपी का दामन थामते हैं। चमोली से न्यूज़ 18 के लिए नितिन सेमवाल की रिपोर्ट। क्या गढ़वाल की ही तरह कुमाऊं में भी कांग्रेस में कोई बड़ी तोड़फोड़ होने वाली है? आखिर क्यों उठने लगा है ये सवाल? आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। पिछले एक हफ्ते में गढ़वाल के कई कांग्रेस नेता हाथ का साथ छोड़कर बीजेपी का कमल थाम चुके हैं, जिसमें बद्रीनाथ सीट से कांग्रेस विधायक राजेंद्र भंडारी जैसा चेहरा भी शामिल है। लेकिन गढ़वाल में बीजेपी की इस एयर स्ट्राइक से कुमाऊं में भी हलचल है। सूत्रों के मुताबिक बीजेपी का अगला कुमाऊं है और अगले एक हफ्ते में बीजेपी इस स्ट्राइक को अंजाम दे सकती है। बीजेपी नेता भी बातों बातों में इस ओर इशारा कर रहे हैं। जो नरेंद्र मोदी जी के कार्यों से खुश हैं, यद्यपि वो अभी कांग्रेस में हैं, लेकिन छलांग लगा लगा के वो भारतीय जनता पार्टी में आ रहे हैं, क्योंकि डूबते हुए जहाज पर कोई बैठना नहीं चाहता है। दरअसल साल 2022 के चुनाव में कांग्रेस नैनीताल लोकसभा सीट की 14 में से 6 विधानसभा सीट जीतने में कामयाब रही थी। ऐसे में बीजेपी की कोशिश इन्हीं विधायकों पर डोरा डालने की है। हालांकि कांग्रेस के विधायक बीजेपी की रणनीति को उसका माया जाल करार दे रहे हैं। भाजपा जो है इस समय माया जाल फैलाकर बैठी हुई है। ठीक है, उनकी माया का जो एक जाल बना हुआ है, उनकी चुनावी एक मशीन है, उसकी हमें गुणवत्ता पता है, लेकिन जमीनी तौर पर धरातल पर लोग परेशान है। इस परेशानी की आवाज बनकर कांग्रेस आगे आएगी। सीमांत पिथौरागढ़ से लेकर ऊधम सिंह नगर तक कांग्रेस के 11 विधायक हैं। सूत्रों के मुताबिक इनमें से कांग्रेस के कुछ विधायक पार्टी संगठन से नाराज चल रहे हैं और कुछ अपना नया राजनीतिक भविष्य तलाश रहे हैं। ऐसे में नेताओं की एक्टिविटी पर सबकी निगाहें हैं। हल्द्वानी से न्यूज़ 18 के लिए शैलेंद्र नेगी की रिपोर्ट। लोकसभा चुनाव को लेकर देहरादून बीजेपी ऑफिस में मीटिंग हुई, जिसमें लोकसभा के उम्मीदवारों के नामांकन से लेकर रैली के रोड मैप पर चर्चा की गई। बैठक में उत्तराखंड बीजेपी के प्रभारी दुष्यंत गौतम, सीएम पुष्कर सिंह धामी के साथ प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट मौजूद रहे। वहीं बैठक में लोकसभा सीट के उम्मीदवार भी मौजूद रहे। कांग्रेस अभी हरिद्वार और नैनीताल लोकसभा सीट पर अभी तक उम्मीदवार तय नहीं कर पाई है। मंगलवार शाम 4 बजे दिल्ली में कांग्रेस सेंट्रल इलेक्शन कमेटी की मीटिंग होगी। वहां पर सीईसी मेंबर प्रीतम सिंह का कहना है
कि कल मीटिंग के बाद दोनों सीटों पर नाम का ऐलान हो जाएगा। 19 तारीख को 4:30 बजे जो है सीसी बैठक है और सीसी की उस बैठक में जो दोनों सीटें हैं, चाहे हरिद्वार की हैं चाहे नैनीताल की, दोनों पर जो है कांग्रेस प्रत्याशी घोषित करने का काम करेगी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सोमवार को मुख्यमंत्री आवास पर फिल्म विक्की विद्या का वो वाला वीडियो के अभिनेता राजकुमार राव, अभिनेत्री तृप्ति डिमरी और निर्देशक राज शांडिल्य से मुलाकात की। सीएम धामी ने फिल्म से जुड़े सभी कलाकारों का स्वागत किया और कहा कि उत्तराखंड में फिल्म शूटिंग के लिए बेहतर वातावरण बनाने को सरकार लगातार प्रयास कर रही है। इसके लिए राज्य की फिल्मकारों के अनुकूल प्रदेश में फिल्म नीति तैयार की गई है। फिल्म के कलाकारों ने मुख्यमंत्री को बताया कि फिल्म की शूटिंग ऋषिकेश में की जा चुकी है और देहरादून तथा प्रदेश के दूसरे क्षेत्रों में अभी शूटिंग चल रही है। इस मौके पर अभिनेत्री मल्लिका शेरावत, अभिनेता विजयराज, वर्ष शांडिल्य, भरत कुकरेती मौजूद रहे। रुक रहे हैं यहां पर एक और ब्रेक के लिए। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव प्रबंधन की अपनी तैयारियों को अंतिम रूप देना शुरू कर दिया है। देहरादून में प्रदेश कार्यालय से हटकर एक अलग से स्टेट लेवल मीडिया सेंटर बनाया गया है। मंगलवार को सीएम पुष्कर सिंह धामी, प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट इसका उद्घाटन करेंगे। इस मीडिया सेंटर के जरिए बीजेपी प्रदेश भर में चुनावी मॉनिटरिंग करेगी। लेकर के जो भी मीडिया से संदर्भित गतिविधियां होंगी वो इस कार्यालय से ही संचालित की जाएंगी और पूरे प्रदेश भर में विधानसभा स्तर तक जो हमारे मीडिया के प्रभारी नियुक्त किए गए हैं, लोकसभा मीडिया प्रभारी नियुक्त किए गए हैं, जिले के हमारे पहले से ही जिला मीडिया प्रभारी बनाए गए हैं, उन सभी की जो मीडिया से संदर्भित जो भी हमारी गतिविधियां होंगी और मॉनिटरिंग होगी उसको सब यहीं से संचालित किया जाएगा। और साथ ही हमारी पार्टी की लाइन क्या किस एंगल पर रहेगी उसको लेकर के भी सब यहाँ से दिशा निर्देश जारी होते रहेंगे। रुड़की पहुंचे स्वामी सदगुरु रितेश्वर महाराज ने कहा कि मोदी सरकार तीसरी बार रिपीट होगी, ये मुझे विश्वास है। उन्होंने कहा कि जो चीजें हमने गुलामी के समय खो दी थी, धीरे धीरे वो प्राचीन संस्कृति हमारे पास वापस आएगी। उन्होंने ये भी कहा कि मोदी सरकार अंधेरे में एक रोशनी की तरह है। इसलिए मैं इस सरकार को पसंद करता हूं क्योंकि अंधेरे में एक रोशनी की किरण की तरह है ये। अगर ये कंटिन्यू रहे तो सनातन संस्कृति भारत में धीरे धीरे लौट आए। पहाड़ में लोकसभा चुनाव का रंग चढ़ा हुआ है तो होली भी परवान पर है। इस साल होली है तो इस रंगीन मस्ती में लोकसभा चुनाव की झलक भी है और राम मंदिर का जोश भी। नैनीताल में होली महोत्सव शुरू हो गया है। सरोवर नगरी रंगीन मस्ती में दिखी तो महिलाओं ने मॉल रोड पर होली जुलूस निकाला। इस दौरान महिलाएं ऐसे रंग में रंगी कि नैनीताल का रंग दोगुना हो गया। हालांकि इस होली में खास बात ये रही कि राम मंदिर दर्शन की टोली भी दिखी तो लोकसभा चुनावों की गर्मी के बीच होलियार स्वांग के जरिए कटाक्ष करते नजर आए और हर किसी को वोट की अपील करते रहे। झोपड़ी से राम अपने उसमें आए हैं, इसलिए हमारे उसमें ये ध्यान आया कि हम इस बार अयोध्या तो अभी जा नहीं पाए फिलहाल, इसलिए हम होली में अयोध्या जा रहे हैं रामलला को देखने के लिए। मैं तो हाथ जोड़ दे बहनी से प्रार्थना करनी कि वोट दियो और तुम उनकी जिताओ, जो भल इंसान छो जो तुम्हारा गांव की मतलब बढ़िया करो, राशन पानी दी और तुम्हारा नंदिन के रोजगार बढ़ो, रोजगार की दी। दरअसल पहाड़ में होली का रंग 3 महीने पहले पौष के पहले रविवार से चढ़ना शुरू हो जाता है। शिवरात्रि के बाद ये फाल्गुनी मस्ती रंगों में सरोबार हो जाती है। हालांकि इस बार लोकसभा चुनाव भी है तो आयोजक भी आचार संहिता का उल्लंघन ना हो इसका पूरा ध्यान रख रहे हैं।
8 दिन तक चलने वाला ये हमारा होली का महोत्सव, जिनमें विभिन्न आयामों के साथ आप होली का नए नए रूप में होली को देखेंगे। एक तरफ आप कुमाऊनी महिला होली देखेंगे, खड़ी होली देखेंगे, दूसरी तरफ जो हमारी बैठकी होली है जो राग रागनियों पर आधारित वो होली देखेंगे। हमारे बच्चों की कृष्ण और राधा पे आधारित होलियां आप यहाँ पे देखेंगे। बहरहाल इस होली में सब कुछ है, होली के रंग भी और चुनाव की गर्मी भी। हालांकि महिलाओं ने पहाड़ में ऑर्गेनिक खेती को बढ़ावा देने का मैसेज दिया, लेकिन बड़ी बात यह है कि होली समाज का आईना भी प्रस्तुत कर रही है। न्यूज़ 18 के लिए नैनीताल से वीरेंद्र बिष्ट की रिपोर्ट। उत्तरकाशी में ऊर्जा निगम ने कई विभागों को बिजली का बिल जमा नहीं करने पर नोटिस भेजा है और जल्द से जल्द बकाया बिल जमा करने को कहा है। नगर पालिका परिषद बाड़ाहाट ऊर्जा निगम का सबसे बड़ा डिफॉल्टर कनेक्शनधारी है, जिस पर करीब 2.5 करोड़ रुपए बकाया चल रहा है, जिसके बाद शिक्षा और स्वास्थ्य विभाग बड़े बकायेदार की सूची में शामिल है। विभाग ने डिफॉल्टर विभागों को नोटिस जारी कर बिल जमा करने को कहा है। इसके अलावा ऊर्जा निगम के सरकारी विभागों समेत आम उपभोक्ताओं पर करीब 14 करोड़ से अधिक का बकाया चल रहा है। पिछले 2 माह में विभाग ने बिल जमा न होने पर करीब 400 से ज्यादा घरेलू कनेक्शन काटे हैं, जबकि 100 से अधिक कॉमर्शियल कनेक्शन काटे गए हैं। पर अभी हमारा 2.5 करोड़ रुपया बकाया है और 50 लाख रुपए फरवरी मंथ में इनके द्वारा जमा किया गया है। पूरी धनराशि जमा करने के लिए इनको बार बार पत्र भी भेजे गए हैं, नोटिस भेजे गए हैं, और अगर इनके द्वारा हमारी धनराशि जमा नहीं की जाती तो इनकी विद्युत संयोजन काट दी जाएगी। रुक रहे हैं यहां पर ब्रेक के लिए। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।